अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात अव्वल के मज़मून उर्दू के सबक नंबर 4 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे सबक नंबर 4 का उन्वान क्या है। सबक नंबर 4 का उन्वान है मेरी किताब मेरी दोस्त, जो कि आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 30 और 31 पर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि इस उन्वान के पढ़ने के हमारे मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं, हम जानेंगे कुतुब बीनी के फ़वाइद, सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे, ज़ख़ीरा अल्फाज की वजाहत करेंगे, दरसी किताब की मशक़ें हल करेंगे जिनमें शामिल हैं सवाल जवाब, वाहिद जमा, उलट अल्फाज और इंशा पर्दाजी। प्यारे बच्चों, ये किस चीज़ की तस्वीर है? आपको इसमें कौन सी जगह नज़र आ रही है? बिल्कुल दुरुस्त, ये है लाइब्रेरी या कुतुब खाना। लाइब्रेरी, आप सबके स्कूल में लाइब्रेरी है जी, तो आप वहाँ जाके क्या करते हैं? बिल्कुल सही, आप अपनी मनपसंद किताबें पढ़ते हैं वहाँ पे, जिसमें आपको दिलचस्पी होती है। उससे आपको क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल दुरुस्त, आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होती हैं। आपको पता है कुतुब बीनी यानी मुताले के बहुत से फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो किताब आपकी बेहतरीन दोस्त होती है, आपको बहुत सारी मालूमात होती हैं, आपको नए नए अल्फाज सीखने को मिलते हैं। चलिए हम जानते हैं कि कुतुब बीनी के क्या क्या फ़वाइद होते हैं, यानी मुताले के क्या क्या फ़वाइद होते हैं। मुताला करने से हम हालात हाज़रा से बाखबर रहते हैं, यानी कि जो हमारे मौजूदा दौर में हो रहा होता है हमें वो किताबें पढ़ने से पता चल जाता है। मुताला करने वालों को दोस्तों और लोगों की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास तो किताबें होती हैं। मुताला करने से हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है, जैसे हमने बताया कि हमें नई नई मालूमात हासिल होती हैं। मुताला करने से हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होता है, यानी हमें नए नए अल्फाज सीखने को मिलते हैं। अगर हम दूसरे ममालिक के सफ़रनामे पढ़ें तो हम घर बैठे दूसरे मुल्कों की सैर कर सकते हैं। कुछ मुसन्निफ़ ऐसे होते हैं जो कि सफ़रनामे लिखते हैं, यानी कि वो किसी मुल्क में गए, उन्होंने वहाँ के हालात, वहाँ के अहम मकामात, तफरीही मकामात की और तारीख़ के लिए किताब लिख दी। तो अगर हम वो किताब पढ़ें तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उस मुल्क में बैठे हुए हैं और उन जगहों की सैर कर रहे हैं। इसके अलावा मुताला करने से हमारा वक्त अच्छा गुजरता है। अगर हम बोर हो रहे हों और हम एक दिलचस्पी किताब उठा के पढ़ना शुरू कर दें तो हमारा वक्त अच्छा गुजर जाता है। दीनी कुतुब पढ़ने से हमें सवाब भी हासिल होता है और हमारी दीनी मालूमात में इजाफा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम दीनी कुतुब पढ़ना शुरू कर दें तो हमें क्या होता है, जैसे दीन क्या होता है, मज़हब होता है। जैसे हमारा मज़हब इस्लाम है, इस तरीके से बहुत सारे मज़ाहिब हैं। अगर हम मुख्तलिफ दीन के बारे में किताबें पढ़ेंगे तो हमें सवाब भी हासिल होगा और हमें हमारे दीन के बारे में मालूमात भी हासिल हो जाएंगी। अगर हम फ़ारिग वक्त में किताबें पढ़ें तो हम बहुत सी शरारतें करने से भी ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, जब हम बोर हो रहे होते हैं, हमें बस करने को कुछ नहीं होता, तो हम शरारतें करना शुरू कर देते हैं। कभी अम्मी को तंग करते हैं, कभी बाची को तंग करते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम किताबें पढ़ सकते हैं। तो हम ना शरारत करेंगे, ना हमें डांट पड़ेगी और हम अपना वक्त बहुत अच्छी तरीके से गुजार सकेंगे जी। तो किताब एक बेहतरीन दोस्त है जो हमसे कभी भी दोस्ती नहीं तोड़ती। बिल्कुल दुरुस्त, किताब हमारी एक बहुत बेहतरीन दोस्त होती है जो ना कभी हमसे रूठती है, ना कभी हमारे पास से जाती है, हमेशा हमारे साथ रहती है। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की बुलंद ख्वानी की तरफ। उसके लिए आप अपनी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 30 और 31 खोलेंगे, जिसमें आपका सबक मेरी किताब मेरी दोस्त दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सबक की बुलंद ख्वानी। हामिद को किताबें पढ़ने का शौक़ था। वो अक्सर किताबों, दीवारों और मेज़ों पे तस्वीरें बनाता और उन्हें गंदा कर देता। अम्मी और बाजी उसको ऐसा करने से रोकती, मगर वो किसी की बात ना मानता। एक मर्तबा दादी जान ने उसे अच्छी सी कहानियों की किताब दी। एक रोज़ उसने ख्वाब देखा कि वो किताब पढ़ रहा है। पढ़ने के बाद उसने बहुत सारी तस्वीरें बनाकर उसे एक तरफ रख दिया और दूसरी किताब खोली। हामिद को उसमें कुछ नज़र न आया। हर तरफ उसकी बनाई हुई तस्वीरें थीं और कोई लफ्ज़ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखते ही उसके मुंह से एक चीख निकली
और उसकी आंख खुल गई। वो ये जानकर बहुत खुश हुआ कि ये एक ख्वाब था, वो अभी भी अपनी पसंद की किताब पढ़ सकता है। इस ख्वाब के बाद हामिद ने किताब को अपना दोस्त बना लिया, जो उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। अब इसे एहसास हुआ कि किताब पढ़ने के लिए होती है, इसको ख़राब नहीं करना चाहिए और इसे साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये थी आपकी सबक की बुलंद ख्वानी। अब हम बढ़ेंगे अपने मुश्किल अल्फाज यानी ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ। और हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज क्या हैं? किताबें, जो कि किताब की जमा है। शौक़, जो कि हम बहुत दिल लगा के कोई काम करते हैं, बार बार करते हैं, वो हमारा शौक़ होता है। दीवारों, दीवार की जमा। मेज़ों, जिसके 4 टांगे होते हैं, जिस पे हम खाना खाते हैं बैठ के या फिर हम उस पर काम करते हैं। तस्वीरें, जो हम बनाते हैं या खींचते हैं किसी भी कैमरे से। रोकती मतलब मना करना। मर्तबा, यानी कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा, कितनी मर्तबा? मर्तबा होता है दफ़ा, ठीक है। फिर है कहानियों। कहानी क्या होती है? जो फर्जी कोई वाक़या होता है उसको कहानी कहते हैं। रोज़, यानी हर रोज़, हर दिन। ख्वाब, जो हम रात को सोते में देखते हैं। लफ्ज़, लफ्ज़ क्या होता है? जैसे ये सारे अल्फाज हैं, जैसे एक लफ्ज़ है जो बहुत सारे हरूफ का मजमू होता है, वो लफ्ज़ होता है। मुंह, जो कि हमारा मुंह है। चीख, यानी ज़ोर से आवाज़ निकालना। आँख, हमारी आँखें जो होती हैं। खुश मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, यानी कि मुतमईन होना और अंदर से अच्छा महसूस करना। पसंद, यानी कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हमारी पसंद होती है। दोस्त, जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हम बनाते हैं। बातें, जो हम करते हैं। एहसास, यानी किसी के बारे में एहसास करना, कुछ महसूस करना। ख़राब, यानी गंदा। अब हम बढ़ेंगे अपनी मशकों की तरफ। हमारी मशक नंबर 1 है सवाल जवाब, जो कि सफ़ा नंबर 32 पर ही हम हल करेंगे। तो आइए जानते हैं हमारे सवालात के जवाबात। लिखिए सवालात के जवाबात क्या क्या हैं। सवाल नंबर 1 है, हामिद को दादी जान ने कौन सी किताब दी? जवाब है, हामिद को दादी जान ने कहानियों की किताब दी। किताबों को कैसे रखना चाहिए? सवाल नंबर 2 है, इसका जवाब क्या है? किताबों को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब आपका सवाल नंबर 3 क्या है? हामिद कहाँ तस्वीरें बनाता था? हामिद किताबों, दीवारों और मेज़ों पर तस्वीरें बनाता था। सवाल जवाब के बाद आपका अगला हदफ है वाहिद जमा, जो कि आपके सफ़ा नंबर 32 पर दिया गया है। हिदायत क्या है? वाहिद की जमा छोटी है और हम नून हुन्ना के इजाफे से लगाए, यानी कि दीवार, दीवारें। तो आप उसमें ये और नून हुन्ना जमा लगाने के लिए, जमा बनाने के लिए इजाफी तौर पे लगा देंगे। जैसे किताब, किताबें। पेंसिल, पेंसिलें। दीवार, दीवारें और आदत, आदतें। इसके बाद हमारी मशक नंबर 3 है उलट अल्फाज, जो कि आपके सफ़ा नंबर 32 पर दिए गए हैं। उलट अल्फाज क्या होते हैं? मुतज़ाद, बिल्कुल दुरुस्त। तो आपको हिदायत क्या दी है? उलट अल्फाज लिखिए। आपके अल्फाज क्या हैं? साफ, जिसका उलट है गंदा। खुश, जिसका मतलब है, जिसका उलट अल्फाज है। खुश का मतलब क्या होता है? यानी कि मुतमईन होना। और जब हम खुश नहीं होते तो हम क्या होते हैं? उदास हो जाते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी हदफ की तरफ, जो कि है इंशा पर्दाजी, जो कि सफ़ा नंबर 33 पे दिया गया है। अब आप किस मौजू पे इंशा पर्दाजी करेंगे? किस मौजू पे जुमले लिखेंगे? मेरी पसंदीदा किताब। दिए गए इशारात की मदद से मेरी पसंदीदा किताब के बारे में 5 जुमले लिखिए। आपके इशारे क्या हैं? मज़मून, किताब का नाम, पसंदीदा की वजह, मुसन्निफ़ का नाम, यानी किसने किताब लिखी है, सबसे पसंदीदा हिस्सा, और आपको तस्वीर या कहानियाँ बतानी कि क्या थी उसमें। तो आप ये सब कहाँ लिखेंगे? ये आप लिखेंगे अपनी दर्सी किताब के सफ़ा नंबर 33 पे। इस जगह जो आपको यहाँ पे लाइनें दी गई हैं, इन सतरों पर आप क्या लिखेंगे? जुमले लिखेंगे। तो ये था आपका सबक नंबर 4। अब हम करेंगे इयादा कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने कुतुब बीनी के फ़वाइद जाने, हमने बुलंद ख्वानी की, ज़ख़ीरा अल्फाज जाने, सवाल जवाब किए, वाहिद जमा किए, उलट अल्फाज किए और मेरी पसंदीदा किताब पर हमने इंशा पर्दाजी की।
تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے آج آپ اس سبق سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور آپ کی معلومات میں ڈھیر سارا اضافہ ہوا ہوگا۔ تو اب آپ اس کی مشق کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو مزید مہارت حاصل ہو سکے۔ پڑھتے رہیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔